अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स की जांच के लिए अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ईडी डायरेक्टर बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इसी मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है, जिसमें तय हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आरोपी डॉक्टर और उससे जुड़े दूसरे लोगों की वित्तीय जांच अब ईडी के अलावा दूसरी आर्थिक जांच से जुड़ी एजेंसी करेंगी। बिल्डिंग नंबर 17, कमरा नंबर 13, ये वो दो नंबर हैं जिनका रिश्ता 10 नवंबर के दिल्ली धमाके से जुड़ रहा है, क्योंकि इस कमरे में दावा है कि धमाके की साजिश रची जाती रही, जिसका सच अब कोड वर्ड वाली डायरी से डिकोड किया जा रहा है। डॉक्टर उमर ने दिल्ली में धमाके की साजिश का ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें कई डॉक्टर जुड़ते गए, फिर चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर डॉक्टर शाहीन या फिर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी। लेकिन डॉक्टर उमर ने आतंक का सीक्रेट मीटिंग पॉइंट फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को बनाया, जो पूरी साजिश का सबसे बड़ा सेंटर बनकर सामने आ रहा है। सूत्र कहते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का प्लान बनाने का सबसे बड़ा गढ़ बना। बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों में बम धमाका करने की साजिश दावा है कि यहीं रची गई। कमरा नंबर 13 पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का था। यहीं वो दूसरे आतंकी डॉक्टरों के साथ आरोप है कि मीटिंग क्या करता था। यूनिवर्सिटी लैब से केमिकल किस तरह से निकाल कर ले जाना है, दावा है कि इसकी साजिश भी इसी कमरा नंबर 13 में बनती थी। इस कमरे से पुलिस ने कई तरह की डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद की हैं। इन सभी जगहों की जब तलाशी ली गई थी तो डायरी और कुछ नोटबुक के पन्ने भी मिले थे, कुछ नोटबुक भी मिली थी, जिनको अब बाकायदा एक एक करके उनको पढ़ा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कोडवर्ड में भी इसमें हैं और यहीं से कई सारी चीज़ें खुलासे हुई। यहीं से ये बात भी निकल करके सामने आई कि किस तरीके से पिछले 2 साल से ये पूरी तैयारी चल रही थी। यहीं पर धौज इलाके में उसने कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद उसके जो तमाम साथी थे अलग अलग, सबका रोल फिक्स था। अब तक के खुलासे से यह साफ हो चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस आतंकी साजिश का लंबे अरसे तक कुछ डॉक्टर की तरफ से सेंटर बना रहा। इसी कैंपस में बीते 2 साल से आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती रही। आतंकी प्लान का पूरा ताना बाना इसी जगह पर, इसी कमरे में, इस बिल्डिंग के भीतर बुना जाता रहा। इस बारे में कुछ नए सच सामने आए हैं, जो डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक के जरिए पता चले हैं। एक डायरी डॉक्टर उमर के कैंपस वाले रूम नंबर 4 से मिली, एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के कैंपस वाले रूम नंबर 13 से, एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के धौज वाले कमरे से मिली है। इन 3 डायरी में आतंकी साजिश के कई पन्ने दर्ज हैं और ये पन्ने इशारा करते हैं कि इरादा कितना खतरनाक था। पुलिस सूत्र कहते हैं कि आतंकियों की डायरी से कई कोडवर्ड मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। पता चला है कि 2 साल से धमाके की साजिश रची जा रही थी। डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीख का जिक्र है। दिल्ली में 10 नवंबर को कार धमाका हुआ, यानी इन तारीखों का क्या मतलब साफ था। डायरी में 25 लोगों के नाम पता चले जो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के हैं। ये सभी लोग अब जांच के दायरे में हैं। बचने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे कोई गिरफ्तार न कर सके। मास्क लगाया, उसके बाद बदरपुर से होते हुए वो कर्नाटक प्लेस आउटर सर्किल भी पहुंचा, जहां से संसद भवन 3 किलोमीटर दूर है। उसका सीसीटीवी भी आज तक के पास है, जिसमें वो तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा है। उसके बाद अरुणा आसफ अली मार्ग जाता है, पैदल टहलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक के पास है। मस्जिद में जाता है, 10 मिनट से ज्यादा रुकता है। उसके बाद फिर लाल किले की पार्किंग में जाता है, 3 घंटा वहां पर रुकता है। उसके बाद लाल किले की रेड लाइट पर आकर बम धमाके को अंजाम देता है। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ये एक फिदाइन अटैक है। हालांकि ये भी दूसरा एंगल जो सेंट्रल एजेंसी है वो बता रही है कि चूंकि रेड हुई थी, वो हड़बड़ी में था, इस वजह से वो दिल्ली में घूम रहा था और लाल किले के पास एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। साजिश की डायरी में कई कोड हैं जिन्हें डिकोड किया जाना है। पूरी डायरी डिकोड होने के बाद साजिश से और पर्दा उठ सकता है और पता चल सकता है कि इस धमाके में और कितने लोग शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली धमाके का मुख्य आरोपी आतंकी उमर की कार कहां-कहां दौड़ी,
इसको लेकर भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी उमर की कार के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। आज इस कड़ी में नया वीडियो सामने आया। नया वीडियो कनॉट प्लेस की आउटर सर्कल का है। 10 नवंबर को दोपहर 2:05 पर कनॉट प्लेस की आउटर सर्कल से उमर की कार गुजरी थी। यह कार संसद भवन से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस सफेद i20 कार में धमाका हुआ, उसका ये बिल्कुल नया वीडियो है। वक्त देखिए 10 नवंबर को दोपहर 2:05 कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में ट्रैफिक की सामान्य आवाजाही दिख रही है, लेकिन बाकी गाड़ियों के साथ वो सफेद कार भी दिख रही है जिसमें 4 घंटे 47 मिनट बाद लाल किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जो दिल्ली में 10 नवंबर को जिस दिन धमाका किया था शाम के वक्त, ये जो पूरा मोमेंट है सिर्फ उसी दिन का है। सुबह 8:02 पर बदरपुर बॉर्डर के टोल से दिल्ली में वो एंट्री करता है। उसके बाद 6:48 जब तक धमाका नहीं होता तब तक उसकी दिल्ली के कई इलाकों में मूवमेंट ट्रैक होती है, जिसमें कनॉट प्लेस का सीसीटीवी हमने दिखाया। और देखिए हैरानी की बात है कि कनॉट प्लेस में तेज रफ्तार कार ये दौड़ा रहा है, उसमें विस्फोटक लदा और यहाँ से संसद भवन 3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बेरोक टोक दिल्ली बॉर्डर से वो साउथ ईस्ट दिल्ली में घूमता है, मयूर विहार घूमता है, कनॉट प्लेस घूमता है, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में घूमता है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। अगर कोई भी शख्स उसे रोकता तो शायद लाल किले पर धमाका नहीं होता, कोई चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस का कर्मी रोका होता तो। जी हाँ, गौर से देखिए, ये वही i20 कार है जिसमें विस्फोटकों के साथ आतंकी उमर नबी सवार था। ये जगह संसद भवन से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और जिस जगह लाल किले के बाहर धमाका हुआ वहां से करीब 4.5 किलोमीटर दूर। यहां से उमर पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद पहुंचा। वहां का भी वीडियो सामने आया। लास्ट वाले दिन उमर जहां जहां भी गया उसके कई वीडियो सबूत आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो फरीदाबाद से बदरपुर टोल से दिल्ली में एंट्री का है। 10 नवंबर की सुबह 8:13 का ये वीडियो जब उमर दिल्ली में दाखिल हुआ। फिर दोपहर 2:05 में कनॉट प्लेस में दिखा। इसके बाद सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एंट्री का वीडियो शाम 3:20 पर। फिर शाम 6:48 पर पार्किंग से निकलने का वीडियो। और आखिर में ब्लास्ट का वीडियो वक्त सोमवार शाम 6:52। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।